बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। 42nd एपिसोड में खुशामदीद। और आज हम बैनुल अक़वामी करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि मई से रिलेटेड होंगे। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हियर इज़ द नंबर। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, इसके ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और फॉर MCQ स्टडी देयर इज़ अ वेबसाइट MCQs Mania। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया। तो नाइजीरिया का न्यू प्रेसिडेंट कौन बना है? उसका नाम है बोला तिनुबू। ठीक है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस है, इसने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है और उस इनिशिएटिव का नाम है ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इनिशिएटिव, जो मॉनिटर करेगी कि ग्रीन हाउस गैसेस कहाँ पर ज़्यादा हो रही हैं, कितनी ज़्यादा हो रही हैं। और ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ही की बनाई हुई एक कांग्रेस है जिसका नाम है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस। उसने एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है ग्रीन हाउस गैसेस मॉनिटरिंग इनिशिएटिव। तर्किश के जो प्रेसिडेंट न्यू बने हैं वो तैयब उर्दगान हैं, और ये न्यूज़ एजेंसी है एनाडोला, उसने ये बताया। ये न्यूज़ चैनल मशहूर है तुर्की का। और सुप्रीम इलेक्शन काउंसिल उनकी इलेक्शन करवाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है या डिपार्टमेंट है। 28 मई को जो है वो सेकंड राउंड हुआ था प्रेसिडेंटल इलेक्शन का, जिसमें तैयब उर्दगान ने 52.14 वोट लिए हैं और कमाल किलिकार्डोग्लो इन्होंने 47.86 वोट लिए हैं, जो कि 50% से कम है। और जो फर्स्ट राउंड हुआ था उसके अंदर कोई भी 50% वोट नहीं ले पाया था, तो जो टॉप थे उनका फिर रन ऑफ इलेक्शन हुआ। आयरलैंड जो है उसने अप्रूव कर दिया है और लॉ बना दिया है कि जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर जो प्रिकॉशनरी हेल्थ एडवाइजरी डाली होगी और लिखा होगा कि ये सेहत के लिए हानिकारक है। तो आयरिश के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनका नाम है स्टेफन डोनेली, उन्होंने ये लॉ जो है पास करवाया है। कोवेंट्री एक सिटी है वेस्ट मिडलैंड्स का यूके के अंदर, और उसमें जो नए लॉर्ड मेयर बने हैं वो एक सिख हैं जिनका नाम है जसवंत सिंह बिरदी। बांग्लादेश और US के दरमियान में नेवल एक्सरसाइज हो रही है चट्टागोम में, और उसका नाम है टाइगर शार्क 40। ठीक है। इंडिया ने जो है वो 20 ब्रॉड गॉज लोकोमोटिव्स यानी कि इंजन जो हैं वो दिए हैं बांग्लादेश को। नेपाल ने 2025 को स्पेशल टूरिज़्म ईयर मनाने का अहदा किया है, और जो इसके प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है रामचंद्रा पौडेल। इंडिया ने ऑपरेशन करुणा स्टार्ट किया है ताकि म्यांमार में जो तबाही आई है, किस वजह से, एक साइक्लोन है और साइक्लोन का नाम है साइक्लोन मोका। ये म्यांमार में आया है, उसके रिहेबिलिटेशंस के लिए और उसको असिस्ट करने के लिए इंडिया ने जो ऑपरेशन स्टार्ट किया उसका नाम ऑपरेशन करुणा है। और ये साइक्लोन जो है, साइक्लोन का नाम साइक्लोन मोचा है। कैनीज़ फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 76 फेस्टिवल है, और अवार्ड नहीं फेस्टिवल्स, और ये कहाँ पे हो रहा है? ये फ़्रांस के अंदर हो रहा है, तो फ्रांस याद रखिएगा। लीबिया के जो पार्लिमान है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया है, फ़ती बशगा, ये जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे इसको हटा दिया, और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उसामा हमाद वो न्यू प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। ब्राज़ील जो कि बहुत बड़ा चिकन एक्सपोर्टर है, वहाँ पर पाया जा रहा है हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसको HPAI से ज़ाहिर किया जाता है, जो कि एक बर्ड फ्लू की टाइप है। तो यहाँ पर भी बर्ड फ्लू जो है वो पाया जा रहा है। उसके बाद सीरिया जो है उसने रीएडमिट कर दिया है अरब लीग के अंदर, और आफ्टर 12 ईयर सस्पेंशन सीरिया के जो है दोबारा अप्लाई कर चुका है अरब लीग के अंदर। और आपने पिछले मंथ के भी करंट अफेयर्स देखे थे, उसमें ये सीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है बशर अल असाद, इन्होंने क्या था मीटिंग्स की थी विद सऊदी अरेबिया एंड इजिप्ट, और अब ये उस अरब लीग के अंदर भी शामिल हो रहे हैं।
और श्रीलंका ने, साउथ एशियन कंट्री है श्रीलंका, उसने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, यानी कि अब होमोसेक्सुअलिटी जो है वो अलाउ है किधर, श्रीलंका के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। किंग चार्ल्स 3 हैं, इनकी जो है वो ताजपोशी की जो रस्म है, तकरीब है, वो वेस्टमिंस्टर में 6 मई को हुई। और फ़कीह यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, इसने पहला हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऐसा बनाया जो ड्रोन के ज़रिए मेडिकेशन डिलीवरी करेगा दुबई सिलिकॉन ओएसिस में। 25th इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस मेकर जो है, पीस कीपर जो है वो मनाया जाता है 29 मई को। और इस बार जो थीम था उसका था पीस बिगिनस विद मी, पीस बिगिनस विद मी। वर्ल्ड नो टबाको डे जो है वो ऑब्ज़र्व किया जाता है 31 मई को। और इस बार जो उसका थीम था वो था ग्रो फूड नॉट टबैको। चाइना जो है उसने लॉन्च कर दिया है अपना स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम है शेनज़ोए, जो कि स्पेस स्टेशन जाएगा। 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है वो हुई है जनेवा में। और इस बार जो उसका थीम था WHO एट 75 सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल, यानी 75 साल हो चुके हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को बने हुए, तो उसके में उन्होंने ये थीम रखा है। G20 तीसरा G20 टूरिज़्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो है वो श्रीनगर, जो कि एक डिस्प्यूटेड एरिया है कश्मीर का, वहाँ पर ये मनाई गई। मेटिसियोट ये न्यूली लॉन्च यूरोपियन वेदर सैटेलाइट है जो वेदर को बताएगी ऊपर से, ठीक है। क्या नाम है इसका? मीटियोसैट 12। एयर स्ट्राइक्स एंड क्लैशेस बिटवीन सूडान आर्मी और रैपिड सपोर्ट फोर्स, जैसे आरएसएफ भी कहते हैं, उसके दरमियान अभी आपको पता है कि सूडान के जो कैपिटल है उसका नाम है खुर्तूम, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा टेंशन हाई हो गई थी। तो सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड स्टेट ने मिलकर इसके ऊपर जो है वो सीज़ फायर का जो है वो ब्रोक किया है, बातचीत की है उनके साथ। 49th G7 समिट जो है वो इस बार हुई है। और वो समिट कहाँ हुआ है? हिरोशिमा में हुआ है, ठीक है, हिरोशिमा में। हिरोशिमा किसका शहर है? जापान का शहर है। और वहाँ पे रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन वार, क्लाइमेट क्राइसिस और पैंडेमिक और जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के ऊपर बात हुई है। एक नया अलायंस बना है जिसका नाम है चाइना सेंट्रल एशिया समिट, जिसमें चाइना है और सेंट्रल एशिया की जो मेन 5 कंट्रीज़ हैं, कौन कौन से? कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ठीक है। इनका जो है वो समिट हुआ है। कहाँ पर हुआ है? शियान शंघाई प्रोविंस है चाइना का। और उसमें तमाम प्रेसिडेंट, इन सारे के सारे, एक चाइना और 5 सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ के जो सदूर हैं उन्होंने मीटिंग की है, समिट में शिरकत की है। तो प्रेसिडेंट के जो नए मुंतखब हैं प्रेसिडेंट, जो कि 3rd टाइम बने हैं, तीसरी दफ़ा लगातार बने हैं, उनका नाम है शाई जिनपिंग। ये आप ज़हन में रखिएगा, बाकी देख लें, इसमें से मेरा नहीं ख्याल कि कोई सी का प्रेसिडेंट पूछा जा सकता है, बहरहाल नाम इसको आप देख सकते हैं। लिंडा यक्रियानो हैं, ये CEO बन चुकी हैं ट्विटर की। तो CEO आपको पता है कि किसने ख़रीदा था? CEO खरीदा था एलॉन मस्क ने। और एलॉन मस्क जो ऑलरेडी CEO हैं 2 कंपनीज़ के, एक टेस्ला के और स्पेसएक्स के। बट इस जो ट्विटर है इसकी CEO उन्होंने किसी और को बनाया है, लिंडा यक्रियानो, इनको ये CEO बनाया है। और ख़ुद जो है वो एग्जीक्यूटिव चेयर और चीफ टेक्निकल ऑफिसर CTO, जो कि प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर और सिस्टम ऑपरेशन के ऊपर देखेगी, उसके वो CTO बन चुके हैं, यानी चीफ टेक्निकल ऑफिसर। मगर CEO जो है उन्होंने लिंडा यक्रियानो को बना दिया है। एक एंटोमोलॉजिकल बात है कि ये एक इंसेक्ट है, उसका नाम एरेटोमोप्टेरा मॉर्फियो, ये ज़्यादा एंटोमोलॉजिस्ट सही बेहतर इसका नाम पढ़ सकते हैं। ये एक मिज है, एक छोटा सा कीड़ा है जो कि अंटार्कटिका के अंदर पाया जाता है। और वहाँ पर ये देखा जा रहा है कि ये डेड ऑर्गेनिज्म को बहुत जल्दी से डिके कर रहा है, जिसकी वजह से नाइट्रेट्स जो है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता जा रहा है अंटार्कटिका के सॉइल के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से प्रोटीन जो हैं वो टूट रहे हैं और नाइट्रेट्स जो हैं वो बन रहे हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है ये COP28 को जो है होस्ट करेगा नवंबर 2023 के अंदर, एक्सपो के अंदर। सो COP28 बेसिकली जो
कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ होती है यूनाइटेड नेशन की तरफ से हर साल क्लाइमेट के ऊपर, तो इस बार जो है वो उसको होस्ट कर रहा है यूनाइटेड अरब अमीरात। और अमीरात न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन उसने साइन किया है चाइना की न्यूक्लियर एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुआहदा, जिसके अंदर वो एक दूसरे के साथ एनर्जी के मामले में ताउन करेंगे। मैक्स वर्स्टैपन मियामी ग्रैंड प्रिक्स जो है वो जीते हैं। चार्ल्स III की जो ताजपोशी थी वो हुई, जिसके बाद जो है वो यूनाइटेड किंगडम के और 14 कॉमनवेल्थ रियाम्स के जो हैं वो किंग बन चुके हैं। और ये सबसे बूढ़े हैं, 74 साल की उम्र में इनको ताजपोशी हुई है और सबसे ओल्ड पर्सन है जिनकी ताजपोशी हुई है। कहाँ हुई है? वेस्टमिंस्टर एबे में। और किस वजह से हुई है? क्योंकि क्वीन एलिज़ाबेथ II जो है उनकी डेथ हो गई थी पिछले साल। इंडिया जो है वो होस्ट कर रहा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग्स। कहाँ पे हुई है? पनाजी गोवा के अंदर हुई है और पाकिस्तान की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया है। और ये 9 साल के बाद पाकिस्तान की तरफ से किसी हायर ऑफिशियल बंदे ने, सीनियर ऑफिशियल बंदे ने विज़िट किया है। लास्ट टाइम 2014 में नवाज शरीफ ने किया था। और इस मीटिंग में ये सारे फॉरेन मिनिस्टर्स थे, तमाम कंट्रीज़ जो कि SCO के रुकन हैं, उन्होंने इसमें किया था। तो इसमें जो मशहूर हैं वो आप देख लें कि इंडिया के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर हैं वो सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। और चाइना के आपको पता है किन गैंग हैं, पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, रशिया के चूँकि यूक्रेन वार के साथ बहुत ज़्यादा लिंक है तो सर्जी लेवॉर्व हैं। और सेक्रेटरी ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जैंग मिंग हैं, जिनका ताल्लुक चाइना से है। और नेक्स्ट जो SCO रैट्स हैं, रैट्स होता है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर एग्जीक्यूटिव कमेटी, ये भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक इदारा है। उसके जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है रुजलन मिर्ज़ई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो आपने ज़हन में रखने हैं। बाकी भी फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके नाम भी देख लें, बट इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने रेड कर दिए थे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है वो मनाया जाता है 3 मई को। और अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। उसमें वर्ल्ड पोर्टुगीज़ लैंग्वेज डे 5 मई को मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे अभी बात हो चुकी है, 3 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ आर्गेनिया ये 10 मई को मनाते हैं। माइग्रेटरी बर्ड डे जो है ये 12 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ 12 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 16 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ 15 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस 16 मई को मनाया जाता है। और वर्ल्ड बी डे 20 मई को। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई। इंटरनेशनल टी डे 21 मई को मनाया जाता है, ये भी देख लें। और इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स ये 29 मई को। और इंटरनेशनल तंबाकू डे ये 31 मई को मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट डेज़ हैं। अगर आप हमारा वेबसाइट विज़िट करना चाहते हैं MCQs मेनिया, जहां पर आपको तमाम क्वेश्चंस मिल जाएंगे MCQs के। और हमारा अगर आप पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता करें। दैट्स इट, ये थी आज की वीडियो। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी। करंट अफेयर्स, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। नेक्स्ट एपिसोड आपको मिलेगी यहाँ पर और ऑल लेक्चर्स आपको मिलेंगे करंट अफेयर के यहाँ पर। दैट्स इट, रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।